मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। 12 फेब तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। इस दौरे की बात करें निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्यों मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर एआई एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इसके पीछे जो अहम चीज है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि मोदी साहब फ्रांस से बात करेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK हिंदुस्तानी वॉइस में। दोस्तों, फ्रांस में AI समिट में PM मोदी जी का जिस तरीके से स्वागत हुआ उसे देखकर पाकिस्तानी जल भुन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में जो AI समिट हुआ उसमें पाकिस्तानी नेताओं का तो कोई बोलबाला था ही नहीं और जब उन्होंने देखा कि PM मोदी का इस तरीके से भव्य स्वागत हो रहा है तो वो जल भुन गए। और दोस्तों यही नहीं, अब इसके बाद वो सीधे अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और तो और दोस्तों, पाकिस्तान ये बात जान चुका है कि भारत इतना पावरफुल हो चुका है कि दुनिया में कोई भी समिट हो वहाँ पर PM मोदी को सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रित ही नहीं, उन्हें भव्य स्वागत के साथ अपने सम्मेलन में शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ देखकर पाकिस्तानी जले भुने हैं। अब चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और गलियारे में क्या हलचल है, पाकिस्तानी आवाम किस तरीके से इसे ले रहा है और क्या कह रहा है। दोस्तों, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी राय ज़रूर लिखें, जो भी हो आप कमेंट ज़रूर करें। फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो फ्री मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं और उतना ही आप देखें आप उनको वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो इंडिया का। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए और जिसमें आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, आपकी यूथ मर रही है। ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे हैं। हाँ, वो 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वही वो जितना है इलीगल है, काम इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ दूं कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पड़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस आए, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। पॉलिसीज बना रहे हैं सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के, ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं। तो वो मतलब है ना उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है, जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना जो भी बात करता है, हाँ जो भी काम की बात करने लगता है उसको उठा के ले जाते हैं। मैं यही देख रहा हूँ, ये मोदी जो जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर, अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट किया अपने कंट्री में। अब वो आप कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज करे। और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज करेगा तो उसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। कंट्री उस मेन उनका यही पर्पस है कि अपने मुल्क में जो डिफेंस है उसको इंक्रीज बिल्कुल। और अगर ट्रंप की बात करें तो उन्होंने भी मोदी साहब को जब कॉल की थी यही कहा था कि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अमेरिका से जो है एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के डिफेंस को इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तरफ हम रशिया से डिफेंस खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान भी है। पूरी दुनिया में अगर देखा, जैसे इंडिया ऑलरेडी बहुत कुछ बना रहा है, खरीद भी रहा है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के भी पेंडिंग है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। डिफेंस बजट पूरी दुनिया का बड़ा तेजी से इंक्रीज कर रहा है और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी कि IMF का लोन भी हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफेंस जो मेन चीज़ होती है ना कंट्री की, वो डिफेंस ही होता है। अगर डिफेंस उसका अच्छा है तो वो कंट्री सेफ
है। हाँ। अगर डिफेंस उसका वीक है तो वो कंट्री सेफ नहीं है, क्योंकि आप देखा लास्ट हमने जो हमारी काफ़ी वार हुई इंडिया के साथ, तो उसमें मेन चीज़ जो हमने इस्तेमाल किया है वो डिफेंस है। डिफेंस की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हम अपने यूटिलाइज करते हैं अपने कंट्री पर, वो फ्यूचर में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता और है। आप तो डिफेंस के वेपन्स में भी एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसमें इंडिया, फ्रांस जैसे, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज काम कर रही है। सर, हमारे मुल्क में एआई पे इतना काम नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट की तरफ से इसको इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं, मेरे ने काफ़ी हमारे जो कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं हाँ। और गवर्नमेंट को इस पर मतलब कि सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर हमारा हमसाया कंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास सोर्स हैं, हम सोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो हमें इसके बेनिफिट बनेंगे। हर कंट्री जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रही है और इंडिया में हम वो कंपिटेंस देखते ठीक हैं है। कि वो एक बड़े इकानमी रखता है, साथ ही अगर उन्हें शामिल किया तो हम उसके लिए वेल्युएशन करते हैं। अच्छी बात है। ये फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? दुनिया में आजकल जो लोग हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के सामने जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन था और पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, उन्होंने मान लिया कि भारत की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ रही है। और दूसरी बात, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वो भारत जो डील कर सकता है वो डील, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो, बराबर अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।